उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें वो लड़की जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, वो भी थाने के ठीक पीछे। इस सब घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है एसपी आवास पर लगे सीसीटीवी से। सोच कर देखिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके लिए न जाने कितने डंके पीटे गए हैं। इसे रामराज कहा जाता है। यहाँ रामराज है लेकिन दिख नहीं रहा है। अगर रामराज होता तो एक लड़की जो बोल नहीं सकती है, मुखबधिर है, जो सुन नहीं सकती है, वो उसके साथ इस तरीके की हैवानियत हो गई, वो भी कहाँ रिकॉर्ड हुआ? उत्तर प्रदेश के एसपी सिटी के सीसीटीवी फुटेज में ये सब घटना रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो लड़की भागती नजर आ रही है और पीछे से बाइक सवार उसे दौड़ाते नजर आ रहे हैं। एक अकेली लड़की जो दिव्यांग भी है, वो अपने पैरों का सहारा लेकर दौड़ रही है। कितनी दूर दौड़ पाएगी जब पीछे से दरिंदे उसे दौड़ा रहे हैं, बाइक पर उसे दबोच लेते हैं और थाने के पीछे ले जाकर इस तरीके की हैवानियत करते हैं। उसके बाद डंका पीट कर ये बताया जाता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। यहाँ जितने भी दबंग हैं उन्होंने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है या अपनी दबंगई छोड़ दी है। तो बताइए ये उत्तर प्रदेश है या नहीं? हम किसी अखिलेश राज की कल्पना तो कर नहीं रहे हैं, ना हम लोग मायावती युग में जी रहे हैं, ना मुलायम सिंह का राज चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश का योगी राज है, जहां पर इस तरीके की घटना हो जाती है और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाती है। और इस तरीके की घटना हो जाने के बाद भी हम राम राज कह पाएंगे क्या? हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुलिसिया सिस्टम बहुत बढ़िया है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की तो सभी तारीफ करते हैं। यहाँ की पुलिस को देखकर अपराधी थर-थर कांपने लगते हैं, उनके पैंट गीली हो जाती है। इस तरीके की पुलिसिया सिस्टम है। फिर इस तरीके की घटना कैसे हो जाती है बताइए ना? कल तक कहा जाता था कि सपा की सरकार में गुंडे मवाली जो है वो राज किया करते थे, बाइक से चलकर लड़कियों का दुपट्टा खींच लिया करते थे। अब बताइए रामराज में भी इस तरीके की घटना देखने को मिल रही है। ये कैसा रामराज है? इस रामराज का मतलब कहीं ये तो नहीं कि राम भरोसे सारी व्यवस्था छोड़ दी गई है, राम भरोसे ही सब कुछ छोड़ दिया गया है। अब लड़कियों की अस्मिता को बचाने के लिए भगवान श्री राम खुद ही प्रकट होंगे। क्या ये वही रामराज है? मतलब सोच कर देखिए कि जो लड़की चीख कर अपनी परेशानी बता सकने की हालत में नहीं थी, वो लड़की जो बोल नहीं सकती थी, शायद अगर वो बोल पाती तो चीख कर चिल्ला कर उन दरिंदों से अपने आप को सुरक्षित कर लेती। लेकिन वो लड़की क्योंकि बोल नहीं सकती थी, वो लड़की जो बोल सकने की हालत में नहीं थी, उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी की गई। दरअसल वो लड़की अपने मामा के घर से अपने घर जा रही थी। शाम का समय था, 7 बज रहा था। अब शायद परिवार वालों को ये लगा होगा कि उत्तर प्रदेश भैया रामराज हो गया है, यहाँ लड़कियों को बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुंडे मवाली या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो गुंडई उन्होंने छोड़ दी है। इसीलिए शायद परिवार वाले भी निश्चिंत रहे होंगे। नहीं तो परिवार वालों की भी अपनी एक चिंता तो होनी ही चाहिए थी कि दिव्यांग बच्ची को देर शाम 7 बजे ना निकलने दें। रात में किसी भी लड़की को बाहर निकलना सेफ नहीं है। अगर उनको इस बात की चिंता होती तो शायद वो ना भेजते। लेकिन हो सकता है कि योगी जी और अमित शाह की बात को उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस ले लिया होगा। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि रात के 11 बजे लड़की जब स्कूटी पर गहने लाद कर निकल सकती है तो ये तो देर शाम की बात है। एक जगह से दूसरे जगह तो जाना है, वो भी 1 किलोमीटर के अंदर, मामा के घर से अपने घर ही तो जाना है। इसमें क्या ही हो जाएगा? वो भी ये सब घटना पता है कहाँ हुई? ये सब घटना बड़े बड़े अफसर जहाँ रहते हैं उसके आसपास हुई, जहाँ जज का आवास है, जहाँ एसपी सिटी का आवास है, जहाँ डीएम का आवास है, वहाँ पर हुई। जहाँ 24 घंटे पुलिस ड्यूटी पर रहती है वहाँ पर हुई। क्या जितने सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी थे सभी भांग खाकर सोए हुए थे क्या? या सभी ने सस्ता नशा कर रखा था? किसी ने उस लड़की को देखा क्यों नहीं? किसी की आंखों में वो लड़की भागती नजर क्यों नहीं आई? ये बड़ा सवाल है। क्या सभी सोए हुए थे? किसी को नजर क्यों नहीं आया? अगर 24 घंटा पुलिसिया सिस्टम तैनात था इन जगहों पर तो किसी ने क्यों नहीं देखा? क्या सब राम भरोसे बैठे हुए थे कि भगवान श्री राम खुद ही बचाने आएंगे? या हो सकता है कि कृष्ण अवतार ले लें, द्रौपदी को बचाने के लिए जैसे कृष्ण अवतार लिया करते थे वैसे ही कलयुग में भी अवतार लेकर इस लड़की को बचा लेंगे। सब यही सोचकर बैठे रहे होंगे शायद, तभी इस लड़की के साथ ये सब कुछ हो गया। अन्यथा इस तरीके की चीज़ें तो नहीं होती। जहां पर पुलिसिया सिस्टम की इतनी तारीफ होती है, डंका पीटा जाता है, यहाँ के पुलिस को देखकर अपराधी थर थर कांपते हैं, तो फिर इस तरीके की घटना कैसे हो जाती है? पुलिस
स्टेशन के पीछे हो जाती है, पता नहीं कैसे, सच में समझ में नहीं आता, समझ के परे है ये सारी चीजें कि इस तरीके की घटना क्यों हो जा रही है। और अभी जब हम इस तरीके की चीजों पर सवाल करेंगे तो लोग हमें विपक्ष का टूल किट कहेंगे कि हम विपक्ष के इशारे पर इस तरीके की खबरें बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं एक लड़की हूं और अब एक लड़की की मां हूं, इसलिए मुझे इस बात की चिंता है कि बार बार उत्तर प्रदेश को इतना 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 प्रचारित किया जाता है। मंच पर खड़े होकर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री न जाने कितनी बार इसे बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बता चुके हैं, तो इस तरीके की घटना बार 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 क्यों हो जाती है? कितनी खबरें बनाए इस तरीके की घटनाओं पर, लेकिन ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। सोच कर देखिए, जो स्पेशल चाइल्ड है, जो मूक बधिर है, जो चिल्लाकर बता भी नहीं सकती, उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी हो जा रही है, और वो भी पुलिस स्टेशन के पीछे हो जा रही है। मतलब कहाँ है भैया लॉ एंड ऑर्डर? दिख तो नहीं रहा है। कोई स्पेशल तरीके का चश्मा बनवाना पड़ेगा, शायद तभी हम रामराज की परिकल्पना कर पाएंगे, और शायद तभी हम पुलिसिया सिस्टम और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर देख पाएंगे शायद। पूरी घटना आपको बता देती हूँ। ये पूरी घटना जो है वो 11 अगस्त की है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है। ये घटना जो हुई उसमें ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनकर एक लड़की भागते नजर आ रही है। अपने पैर से जितनी तेज भाग सकती है उतने तेज से भागते नजर आ रही है, और पीछे से 4-5 बाइक सवार जो है उसका पीछा करते नजर आ रहे हैं। कुछ बाइक तेज स्पीड में क्रॉस करके आगे भी निकल गई, हो सकता है कोई और रहा हो। कुछ बाइक स्लो स्पीड में उस लड़की के पीछे रहती है, पीछा करती है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो एसपी सिटी के आवास पर, उनके आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड की गई। आप सबसे पहले पुलिस का बयान सुनिए जो पुलिस ने कहा है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे। 11/8/2025 को जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात में वारी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी बहन जो कि मुखबधिर और मंदबुद्धि है, उसके साथ दुराचार हुआ है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। जो जाने के रास्ते थे उन रास्तों पे सीसीटीवी फुटेज देखकर 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए, और उन 2 व्यक्तियों को आज रात दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम है अंकुर वर्मा पुत्र चंद्रदेव और दूसरा हर्षित पांडे पुत्र प्रयाग दत्त। दौरान पुलिस मुठभेड़ आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है, और साथ ही साथ जो घटना स्थल है उसे भी पहचान कराने की बात कही है। और पुलिस इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और इसमें आगे विवेचना की जाएगी। तो बिल्कुल ठीक सुना आपने। सोमवार की ये घटना थी। मंगलवार को 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से। स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा कि कैसे पैर में गोली मारकर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। एक का नाम है अंकुर वर्मा और दूसरे का नाम है हर्षित पांडे। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है, और पुलिस अब ये कह रही है कि आगे की कार्रवाई जोर शोर पर की जा रही है। इनसे उस घटना को भी चिन्हित कराने की बात कही गई है, और इन लोगों ने इस घटना को मान भी लिया है। फिलहाल लड़की जो पुलिस स्टेशन के 20 मीटर पीछे पाई गई थी, उस वो हालात से नाजुक थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसे अस्पताल ले जाया गया, और जब मेडिकल जांच की गई तो रेप की पुष्टि भी हुई। सोच कर देखिए, मतलब हैरानी तो इस बात की है कि शायद वो लड़की कभी उसके साथ हुए दरिंदगी को सही से बता भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। अगर बोल पाती तो शब्द बाई शब्द रामराज की धज्जियां उड़ा कर रख देती, वो बता देती कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं सकती तो वो बता भी नहीं पाएगी कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। इस तरीके की घटना जब कोर्ट में जाती है तो वकीलों द्वारा और जज द्वारा ये पूछा जाता है कि कब छुआ गया, कैसे छुआ गया, किस तरीके से छुआ गया, कितनी बार छुआ गया, किस तरीके से दरिंदगी की गई। अब शायद इस तरीके की घटना जब कोर्ट में जाएगी तो ये लड़की चीख कर बता भी नहीं पाएगी कि इसे पहले किसने छुआ, किसने इसके कपड़े फाड़े और कैसे फाड़े। सोच कर देखिए कि एक तो पहले एक लड़की के साथ इस तरीके की दरिंदगी हो जाती है, और फिर कोर्ट में जब उसे पेश किया जाता है तो वकीलों द्वारा, जज द्वारा किए गए सवालों से उसे बार बार इस तरीके की घटना के लिए शर्मनाक चीजें फील करनी पड़ती है, महसूस करनी पड़ती है। और ये वही रामराज है। फिर से आपका ध्यान जो है वो वापस ले आना चाहती हूँ। अब किसी राज्य में कोई और नेता मंच पर खड़े होकर अगर आपसे रामराज की परिकल्पना करने को कहे तो आप ठहर कर एक सोचिएगा कि रामराज मतलब राम भरोसे की जाने वाली सत्ता,
राम भरोसे की जाने वाली कानून व्यवस्था। बलरामपुर के एएसपी ने बताया है कि वो जो लड़की थी उसे चौकी के पीछे जो है वो देखा गया, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उसके हालात जो है वो ठीक हैं और मेडिकल जांच के बाद जो रेप है उसकी पुष्टि भी हुई है और पीड़ित पक्ष के आधार पर जो है वो शिकायत भी दर्ज कराई गई है। परिवार वालों ने कई गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं। पहला ये कि उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, दूसरा ये कि जिस जगह पर ये सारी घटना हुई वहां पर 24 घंटे पुलिस तैनात होने की बात कही जाती है, क्योंकि जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ वहां कई बड़े अफसरों के मकान थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो जो इलाका था वो बड़े बड़े अधिकारियों के रहने का आवास था, जहां पर जज रहते थे, जहां पर एसपी सिटी रहते हैं, जहां पर डीएम साहब रहते हैं, उनके आवास वहां पर थे और उन आवासों पर कांस्टेबल की 24 घंटे तैनाती की जाती है सुरक्षा के लिए। फिर इस तरीके की घटना कैसे हो गई, ये सवाल है। क्या किसी ने उस लड़की को भागते नहीं देखा? क्या किसी को ये नजर नहीं आया कि बाइक सवार लड़की को दबोचने की कोशिश कर रहे हैं या उसका पीछा कर रहे हैं या उसे दौड़ा रहे हैं? 1 किलोमीटर तक में ये सब कुछ हो गया और किसी ने देखा नहीं, किसी ने कानो कान सुना नहीं। ये सब कुछ कैसे हुआ, यही एक सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है आगे जांच में ही पता चल पाएगा। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बलरामपुर जो पुलिस चौकी है उसका सीसीटीवी जो है वो खुद खराब मिला है। तो सोच कर देखिए कि चौकी के अंदर जो लगे सीसीटीवी हैं वो तक खराब पड़े रहते हैं, उस तक में कोई ये देखने नहीं जाता कि सीसीटीवी की शायद कोई आवश्यकता होगी। पुलिस वाले मस्त सुर्ती बनाते हैं कुर्सी पर बैठकर, शायद उन्हें भी नहीं लगता होगा कि रामराज में इस तरीके की दरिंदगी होगी। सब आंख बंद कर कर हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, क्योंकि सबने ये मान लिया है कि रामराज आ चुका है। क्योंकि अगर किसी ने भी ये माना नहीं होता कि रामराज नहीं आया है तो कोई भी अपनी ड्यूटी को ठीक से कर रहा होता। किसी को ऐसा लगता कि अपराध हो सकता है उत्तर प्रदेश में? जब सब यही मान लेंगे कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है और यहाँ पर इस तरीके की कोई घटना कभी हो ही नहीं सकती, तो इस तरीके की घटना को कभी भी रोका नहीं जा पाएगा। इसीलिए बार बार कह रही हूँ, मैं ये मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक दिन में ये सब कुछ कतई नहीं हो सकता, लेकिन जब आप मंच पर खड़े होकर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं ना कि यहाँ पर सब कुछ चंगा सी, तो वहां पर कुछ भी चंगा हो ही नहीं सकता है। जब आप ये मान लेते हैं कि यहाँ पर सारे सुधारों को किया जा चुका है तो वहां पर जो भी कमियां होंगी उसे आगे कभी भी नहीं सुधारा जा पाएगा। इसीलिए बार बार कहती हूं कि इस बात को स्वीकारिए कि उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बार बार खड़े होकर अगर मन से यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, यहाँ किसी भी शिकायत की कोई जगह नहीं है और यहाँ पर कुछ भी करना अभी बाकी नहीं है, तो यकीन मानिए कि बेटियों की अस्मिता के साथ इसी तरीके के खिलवाड़ होता रहेगा। इस तरीके की घटना दोहराई जाती रहेंगी और इस तरीके की घटना बार बार होती रहेंगी। अगर आप भी एक लड़की के पिता हैं या एक लड़की की माँ हैं तो मेरी इस चिंता को समझ पा रहे होंगे कि ये कितना दर्दनाक है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली और आखिरी घटना है, इसीलिए बोलना ज़रूरी है। जब बोल पाएँ तभी बोलना ज़रूरी है। हमने अपने हिस्से की आवाज़ उठा दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी आवाज़ को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएंगे और इस आवाज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इस तरीके के मुद्दे पर बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के मुद्दे पर बात करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद।